थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और काफ़ी सारे सवाल जब हम मिस्टर शाह से बातचीत कर रहे थे, मिस्टर विपिन, तो उन्होंने रिस्क की बात की, स्ट्रेस की बात की, माइंडसेट की बात की। शुरुआत हर्षल आपसे शुरुआत करना चाहूँगी मैं। हम इस ज़माने में हैं जहाँ पर एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात हो रही है आज, लेकिन जब मैं मम्मी या दादी नानी से पूछती हूँ तो वो कहते हैं ये कौन सी बात है, ये तो हमारे ज़माने में समझ में भी नहीं आती थी। इनफैक्ट एक काफ़ी ट्रेंडिंग मीम भी चलता है कि एक बच्चा पूछता है अपनी नानी से कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो उनकी नानी कहती है अच्छे से जाना, अच्छे से रहना। मतलब दे वर सो इनोसेंट, उनको पता ही नहीं है इतनी बड़ी चीज़ होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? और सोशल एंग्जाइटी एक बड़ी चीज़ है, यहाँ के बैठे स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, सबकी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, सब कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हैं। देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, फिर आप एंग्जाइटी में आ जाते हो। इसे टैकल कैसे करें और कब आपको समझ में आए कि नाउ दिस हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम? सो सी, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट अगर स्टिग्मा की बात करें, राइट, सो इट यूज्ड टू बी एट एन एक्सटेंसिव लेवल अर्लियर। मतलब लोगों को अवेयरनेस तो नहीं थी अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यू, बट अलॉन्ग विद दैट इट वाज आल्सो स्टिग्मेटाइज कि भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी इश्यू, यू आर वीक, और यू नो कोई डॉक्टर को, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अगर आप दिखाओ तो आप पागल हो, यू नो। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच लेड टू द स्टिग्मेटाइजेशन। सेकेंडली जो आपने एंजाइटी की बात की, तो अगेन एंजाइटी इज यू नो लाइक एन अम्ब्रेला टर्म। मतलब एंजाइटी का मतलब चलो कोई टाइप का डर, बेचैनी, घबराहट। अभी वो एंजाइटी को भी यू कैन काइंड ऑफ यू नो कैटेगराइज इनटू मेनी डिफरेंट जोन्स। लाइक जैसे आपने बताया सोशल एंजाइटी। अगर दूसरा हम बात करें तो लाइक बेस्ड ऑन जो आपने बताया कि सोशल मीडिया हो गया, राइट, जो आजकल का एक करंट ट्रेंड है, तो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया के कारण जो एंजाइटी इंड्यूस होती है, दैट इज समथिंग, एक तो फर्स्ट वॉट एवर वी सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अ कंप्लीट रियलिटी, राइट? And second, because you are kind of seeing that reality or imbibing that reality, तो आपको ये होता है the FOMO, जो FOMO part हम बोलते हैं, fear of missing out, कि भाई ये इंसान इतना पहुंच गया, ये, while they are only glorifying the most important aspects of their life. So that is something which leads to a sort of FOMO, fear of missing out, and that is something which again would lead to anxiety. तो अगेन सोशल मीडिया हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, राइट, स्क्रीन टाइम हो गया, दैट इज समथिंग विच विल अगेन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. So I feel that these are the major factors which usually lead to, you know, a compromise or affect in mental health. Okay. Yeah. Coming to you, स्मिता, अभी हम बात कर रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन की, लेकिन माइंडसेट को कमजोर करने में इनका बड़ा रोल होता है। सवाल मेरा ही, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट रही हैं, मतलब हैं, तो आप कैसे ये समझे कि नहीं अब प्रोफेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है, यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा प्रोफेशनली, खुद को कैसे समझा जाए? सी, आप जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे कि आई एग्री विद डॉक्टर हर्षल, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। खुद को मनवाना तो बहुत है, पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि मेंटल हेल्थ इज जरूरी है और उसके ऊपर काम करना जरूरी है। उसके बाद तो आप उसको जाके आगे कहीं जा पाओगे डॉक्टर्स के पास। एक सिंपल सा एग्जाम्पल या एक सवाल पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं जिनको शायद डायबिटीज नहीं है, स्टिल दे विल नो हु इज द एक्सपर्ट इन देयर एरिया? क्या लेकिन कभी आपको पता है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का कहां पे है क्लिनिक? किसी ने कभी सोचा भी नहीं है कि जरूरी है। टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसका अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस होगा तब बाहर आएंगे एक्चुअल प्रॉब्लम्स। That I need help, ये एग्जैक्टली ये नीड बहुत जरूरी है, बिकॉज बचपन से हमें शायद इमोशनल को समझना आता ही नहीं है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, इमोशंस कितने होते हैं? आई थिंक इन थाउजेंड्स। हमें पता है गिने चुने 4-5 जो बेसिक है। हमें खुशी भी है, दुख भी है, ये सारी चीज पता है। खुशी की भी तो काफी वजह हो सकती है। सो इमोशंस हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कब हेल्प की जरूरत है, बिकॉज देयर आर नो सिम्टम्स जो हम बात करते हैं हर रोज। फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, इमोशनल या माइंड रिलेटेड इश्यूज की हम बात नहीं करते, सो वी डोंट नो द सिम्टम्स। तो वी रियली नीड टू हैव वोकल अबाउट इट। यस, एंड टू अंडरस्टैंड। कितने लोग यहाँ पे हैं जो स्ट्रेस्ड हैं? मतलब ऑब्वियसली सभी स्ट्रेस्ड होते हैं अपने लाइफस्टाइल में, लेकिन काफी हद तक उनको लगता है कि नहीं, डेडलाइंस, असाइनमेंट,
taking toll on your nerves? है स्ट्रेस्ड है तो कितने लोग इनमें है कि वो अपने आप से खुद पूछते हैं कि चलो हो जाएगा ठीक, या फिर कोप करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है? इनफैक्ट क्योंकि जेंजी है हमारे, ये अल्फा जेंजी में कहूंगी, काफी लिंक्डइन पे ना पोस्ट्स वायरल होते हैं, रेजिग्नेशन वायरल होते हैं इनकी कि दिस प्लेस इज नॉट गिविंग, द वाइब इज नॉट वाइबिंग, सो आई एम रिजाइनिंग राइट नाउ। आप इमोशनल वेलबींग से हैं मैम, आप पहले ये बताइए कि जेंजी के इस माइंडसेट को कैसे देखती हैं आप? इट्स टोटली फाइन कि अगर आपको प्लेस अच्छा नहीं लग रहा हो, मजा नहीं आ रहा हो काम में, तो रिजाइन देके चले गए, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही है इसके ऊपर। आप कैसे देखती हैं इसे, आप क्या मानती हैं? मैं जेंजी वर्ड नहीं यूज करूंगी क्योंकि दिस अप्लाइज फॉर एवरीबडी। हाँ, दस्तूर जी ने बोला ना, टाइम, वी नीड टू गिव टाइम। नाउ सी, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. One thing, you know it, that there is no growth in it, and you live it. And one is because of something within you. It could be the fear, it could be I'm not feeling confident, or I'm not feeling competent. And you decide to leave it. So there are two reasons. One is you know it, that okay, this is not what I'm looking for, and I don't want to waste time. And one is, what is that is stopping me to be here and work hard and just be resilient. Whatever comes, I want to move further. Yeah. So it is for everybody, whether it's Gen Zs or it is of any age. If we can give time and inquire within, what is that is making us just move. It's like a screen, like ये screen से दूसरे screen पे चले गए, फिर it's like flipping. Yeah. इमोशनल इंटेलिजेंस शालू कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये कैसे आपकी तरक्की तय करता है? It is very important. Yeah, because कहीं पे भी हमारे emotions सभी जगह पे है. Yeah. Now how we navigate it. Emotions are very important. Even anger is important. हाँ, कहीं पे एंगर हमारा, हमें पता है कि ओके, आई एम एंग्री, बट व्हाई आई एम एंग्री एंड व्हाट आई कैन डू अबाउट इट. समझ नहीं आ रहा क्यों दुखी हूँ, गुस्सा आ रहा है पर किस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, राइट. एंड द थिंग इज, समटाइम्स वी डोंट एक्नॉलेज आवर फीलिंग्स, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज आवर फीलिंग्स चेंजेस. लाइक अभी आई एम फीलिंग ओके, मे बी आफ्टर 5 minutes हाउ आई फील इन माई बॉडी. Yeah. And when we acknowledge that what is that I am feeling right now, that will help you to understand your emotions. What is that and how I should navigate it. And for that we need the grounding. We need the grounding. We need to really come back to our body. I often talk about the body, somatic, because whatever happens, you said anxiety, you know it through your body. Your body tells you that I am feeling something shaky, I am feeling sweating, I am feeling my palpitations, So when you can come back to your body, you will also learn the art of emotional intelligence. Yeah. That is very important. अच्छा, पहले सेशन में जब हमने स्टार्टअप पे क्वेश्चन किया था, काफी हाथ उठे, रिस्क को लेकर बात की गई, लेकिन रिस्क के साथ स्ट्रेस भी आता है. स्मिता, कैसे देखें रिस्क को और कैसे इसको नेविगेट करें लाइफ में कि रिस्क तो ले बट आई एम कंटेन्ड ऑल्सो, इफ नथिंग हैपन्स इवन इफ आई एम कंटेन्ड, तो कंटेनमेंट फीलिंग कैसे आए? रिस्क आज कहाँ पे नहीं है, रिस्क इज देयर एवरीवेयर. एंड आई थिंक हम लोग आधे टाइम तो रिस्क लेते ही हैं. कॉलेज में आने के टाइम पे कितना रिस्क होता है आपके, ट्रैफिक बाहर बहुत होता है ना. एग्जाम के पहले भी तो रिस्क ही है अगर पढ़ के नहीं जाओ तो. बट सबका एक सॉल्यूशन है, जो एक माइंडसेट फ्रेमवर्क जिसे हम बोल सकते हैं. यू कैन वर्क ऑन पीस. पीस मतलब वो व्हाइट पिजन वाला पीस नहीं, एक्रोनिम पीस, जैसे पी, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो मसल मेमोरी है वो खाली भागना सिखाती है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉज. डू वी पॉज?
अगर कोई पॉज हो जाए तो आप पूछेंगे ये क्या सोच रहे हैं, क्या भूल गए हैं कुछ, राइट? तो पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस इज इंपॉर्टेंट. अगर रिस्क ले भी रहे हो बहुत जरूरी है, तो वो एक पर्पस एक होना बहुत जरूरी है उसमें. व्हाट इज दैट पर्पस? सो इवॉल्व विथ पर्पस. थर्ड पीस में क्या आता है? सी, कल्टिवेटिंग लीडरशिप, बट जस्ट नॉट लीडर. इट्स ये नहीं कि आप टीम को लीड कर रहे हो, बट खुद को सेल्फ लीडरशिप. जैसे कि अभी आगे के जो हमारे स्पीकर्स बोल के गए हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं या खुद के नजरों से देखते हैं. वेदर जैसे कि शालू जी ने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस. सो सेल्फ लीडरशिप मीन्स कंट्रोल ओवर अस. तो अगर रिस्क ले भी रहे हैं सो दैट इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट ई आएगा ना, राइट है? एम्ब्रेस इमोशनल वेलनेस बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग वाई what we are feeling and understanding what is happening, और वो रिस्क आप क्यों लेना चाह रहे हो या आप स्ट्रेस क्यों हो. हम लोग नाम देना भूल जाते हैं काफी बार. हम लोग प्रॉब्लम्स को नेम नहीं करते हैं या तो हम भागते हैं. तो इवन इफ यू आर स्ट्रेस्ड और इवन इफ यू वांट टू टेक रिस्क, या उसकी वजह से ये है, सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट करो कि व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू अचीव, व्हाट इज द पर्पस. और उसके लिए सबसे बेस्ट है पॉज योर माइंड फॉर सम टाइम. लेकिन मेंटल पीस की बात की आपने स्मिता. हर्षल, मेंटल पीस के आगे आता है कंपैरिजन. कोई पीसफुल लाइफ जी रहा है लेकिन दादी, चाची, ताई, अरे उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया. तो आई तो फील कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय. बट अभी जो फ्यूचर लीडर्स है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पर ये सामना करना पड़ेगा, कंपैरिजन. उसको कैसे टैकल करें, कैसे नेविगेट करें? राइट, उसके आंसर के पहले आई थिंक आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, यू नो, कि वो मेंटल हेल्थ रेड फ्लैग साइंस क्या है जहाँ पे यू नीड प्रोफेशनल इंटरवेंशन. सो उसके बारे में आई वुड लाइक टू आंसर फर्स्ट इज दैट के ट्राई टू सी के जो भी सिम्टम आप फील कर रहे हो, वेदर इट इज सैडनेस, एंजाइटी और वॉट एवर, स्लीप डिस्टर्बेंस, वॉट एवर, इट शुड बी परवेजिव. मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन अगर आप सैड हो, तीसरे दिन आप अच्छा फील कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग साइन, राइट? बट इफ यू वॉट यू आर फीलिंग इज परवेजिव, पूरा दिन उदास रहना, राइट? या फिर पूरा दिन आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, एंड इट इज कंटिन्यूसली देयर, इवन इफ यू डू थिंग्स विच यू यूज टू लव प्रीवियसली. मतलब आपकी हॉबी कर रहे हो फिर भी वो थॉट है, आप कुछ भी करो स्टिल यू आर फीलिंग, देन दैट इज वन रेड फ्लैग साइन. सेकेंड, अगर आपका स्लीप और एपेटाइट कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, तो मतलब नींद आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है कंटिन्यूसली, आपका खाना पीना कम हो गया है, वेट आपका आइदर गेन हो गया है या लूज हो गया है, राइट? सो दोज आर सम रेड फ्लैग साइंस. काफी बार क्या होता है कि पीपल मिस्टेकन सैडनेस विथ डिप्रेशन और यू नो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस विथ एंजाइटी. वेल, सैडनेस इज समथिंग विच मे बी समथिंग विच इज फेल्ट बाय एवरीवन, राइट? अगर आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, आप सैड हो, कल उठ के पैचअप हो गया, आप खुश हो, तो दैट इज नॉट डिप्रेशन, राइट? बिकॉज इट इज अ क्लिनिकल टर्म, राइट? एंड सेकेंडली, जो आपने स्ट्रेस की भी बात की, यू आस्क्ड दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रेस. तो स्ट्रेस भी कैसा वर्ड है? वी अगेन स्टिग्मेटाइज इट विथ सम नेगेटिविटी. वेल, स्ट्रेस अगर नहीं होता तो यू विल नॉट बी अलर्ट एंड यू नो यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. तो स्ट्रेस भी गुड स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस होता है. नेगेटिव स्ट्रेस हम कम बोलेंगे जब अगेन फिजिकल सिम्टम्स आपको आने लगते हैं. जैसे मान लो कि जैसे आपने बताया, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, आपका वेट फ्लक्चुएट होना. So if you are getting physical symptom, if your sleep is compromised, it is affecting your functionality, only then it is negative stress. बाकी stress एक type का मतलब you know एक alert mechanism भी है, because if you are not stressed, you do not do anything about it. So, and about the comparison part, so what I feel is that try to divide everything into 2 terms, what you can control and what you cannot, right? कुछ भी अगर आप किसी के साथ भी compare कर रहे हो, ultimately what you can work on is those aspects which you can control. राइट? लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच विल बी कवर्ड अंडर व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल पार्ट, राइट? क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बारे में, राइट? या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है लाइफ में, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट वी कैन डू कंट्रोल अवर एस्पेक्ट्स एंड हाउ वी परसीव इट. बराबर? कि अभी कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है तो मैं क्या करूं उसके बारे में, राइट? टू राइज अबव इट.
राइट. काफी बार ऐसा होता है कि कुछ आप मान लो कि कोई टाइप की एग्जाम अगर अनप्रिडिक्टेबली अनाउंस हो गई कि 2 महीने में एग्जाम है, राइट. अभी कुछ स्टूडेंट्स वो जोन में जाएंगे कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, एंड यू नो दे विल पैनिक एंड स्टफ. वेल, देयर विल बी अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु विल थिंक अभी मेरे पास 2 महीने, अब मैं क्या करूं इसके बारे में, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस, व्हाट यू कैन कंट्रोल वर्सेस व्हाट यू कैन नॉट. बिल्कुल. और हर्ष, मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं जगह, बहुत खूबसूरत लिखा गया है कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तब आप प्रश्न नहीं उठाते मेरे साथ ही क्यों हुआ, अच्छा हुआ. लेकिन कुछ बुरा हो जाता है तो जरूर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. तो जो चीज अपने हाथों में नहीं है उसे छोड़ देना ही ज्यादा समझदारी वाली काम होगी. शालू, मेंटल पीस, स्ट्रेस, एंजाइटी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं. इसको बातें करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली थिंग होती है. मेडिटेशन, एक्सरसाइज, आपको लगता है इसके लिए एक बेहतर तरीका है, हम फिर मेंटल पीस की तरफ बढ़ सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली. अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो मैनी टाइम्स दे से कि आप एक्सरसाइज करो, आपको जो अच्छा लगता है, बिकॉज द फिजिकल बॉडी, अवर बॉडी इज मेंट टू मूव. Huh? And when we move, we release good hormones. Yeah? And that helps in our well-being. Right? So that is one thing. Meditation. Now people have misconception. I would really like to talk about it. The meditation is closing your eyes and sitting. Meditation करते नहीं है. Meditation घटता है. Yeah. Or how we can do? There are so many techniques. There are active meditations also, yeah, where you use your body as a tool, you use your breath as a tool, you use your thoughts, catharsis as a tool, and that creates the ground for meditation, yeah. And when you meditate, definitely it creates that inner clarity, the calmness. Why? Because it's like a पानी का पाइप है, हाँ, उसके अंदर सब कुछ जमा हुआ है. When you clear that, water can flow. Yeah? So, I see that his face like laughing. Yeah, you can ask me the question afterwards. Yeah, sure. So, meditation is all about coming back to yourself, coming back to that silent space within, from where you can operate with clarity, focus, and confidence. Yeah, because you are not everywhere, you are in, and then you know what is your power, what is your strength, what is your wisdom. It is not about the knowledge, it's about the wisdom. Getting wisdom of your body, getting wisdom of your thoughts, and going to that space within. Yeah. That is meditation. That's meditation, yeah. And it gives peace. And when we have peace, okay, so I say, okay, rest kya hai? Kaun batayega? What is rest? What is rest? हाँ, जोर से थोड़ा. सोना कह रहे हैं लोग. हाँ? सोना. Sleep. सोना. Sound sleep is also rest. Okay. Mm-hmm. यहाँ से? Yes, you were saying something. What is rest? Okay. Sound sleep. We can take sound sleep. Okay. Sound sleep. Okay. Not doing anything. Uh-huh. All right. Not having any Overthinking. thoughts. Uh-huh. Overthinking. All right. All right. So, REST. Reducing external stimulating time. Yeah. It could be physical. It could be mental. And then you really go into the rest. And when you go into the rest, relaxation happens. And in relaxation, rejuvenation happens. Yeah? And meditation gives you rest. Yeah. That's why it's very important. स्मिता, हम समझ रहे हैं कि कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे रेस्ट ले सकते हैं और कैसे चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या
इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है इसमें, कोर्सेज करिकुलम के माध्यम से हम इमोशनल वेलबींग तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहले इमोशनल वेलबींग इज नॉट अ क्यूरिकुलम, इट्स अ बिहेवियर, इट्स अ हैबिट जो पढ़ने से या आपको किताब देने से या कुछ लेक्चर से नहीं, ये एक हैबिट है जो आपको एवरी डे करना होगा एंड इट्स अ स्मॉल शॉर्ट टाइम लगता है, ये नहीं कि आज आपने कुछ सीख लिया और कल आपका वो हो गया। सेकेंडली, जहां तक इंस्टीट्यूट्स का सवाल है, आई विल सजेस्ट कि वी शुड हैव प्रिवेंटिव वेलनेस रेदर देन रिएक्टिव वेलनेस। आज जो हम कर रहे हैं वो रिएक्टिव है, कुछ क्राइसिस होता है तब मेंटल हेल्थ या इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्स के पहले स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, व्हाई नॉट पहले से? दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग। एंड एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, खाली स्टूडेंट्स से नहीं, सिंपल सी चीज, हाउ वी टॉक, रेस्पेक्ट वाइल गिविंग, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो। अंडरस्टैंडिंग, एट द सेम टाइम एम्पैथी, not sympathy but empathy, trying to understand ye few things at the institution level can definitely make mental wellness accepted and a normal thing. हर्षल, अभी हम बहुत चीजें हमने समअप कर ली, अपनी बातचीत को एक निष्कर्ष तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने सवाल पूछा, काफी कम हाथ उठे हैं स्ट्रेस को लेकर, तो कैंपस में भी अगर आप देखें वो थोड़ा एक स्टिग्मा है, वो क्यों है? अभी भी बच्चों के अंदर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। सबसे पहले जो स्टिग्मा की आपने बात की वो काइंड ऑफ पूरे ग्लोबल लेवल पे है अगर देखने जाए तो। एंड कैंपसेस में मुझे ये भी लग रहा है दैट अगेन कैंपसेस में लाइक बिकॉज द यंगस्टर्स आर देयर, द सोशल मीडिया इज देयर, तो सोशल मीडिया लीड्स टू ट्रॉलिंग, जैसे मीम बनाना, ट्रॉल करना, राइट? सो व्हाट आई फील इज दैट इन जनरल तो एक स्टिग्मा पहले से रहा ही है, बट अगेन आई हैव सीन दैट अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल इफ समवन नीड्स हेल्प या इफ समवन इज डिप्रेस्ड और आइसोलेटेड फ्रॉम देयर सोशल सर्कल, तो कभी कभार कैसा होता है, द स्टूडेंट्स डोंट नो द साइंस ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी व्हाट मे हैव लेड टू द सोशल आइसोलेशन ऑफ द अदर स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, होता क्या है कि द पर्सन हु इज सफरिंग कैन नॉट सीक हेल्प फ्रॉम इट, राइट? इसमें कैसा होता है कि द पर्सन हु इज सफरिंग दे मे नॉट हैव दैट इनसाइट दैट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग रॉन्ग, सो एट टाइम्स इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अदर स्टूडेंट्स टू नो द साइंस, बट इवन इफ दे डोंट नो देन नथिंग कैन हैपन फर्दर, बिकॉज उनको ही नहीं पता क्या है, मे बी दे हैव नॉट गॉट इनफ एक्सपीरियंस इन लाइफ टू गो थ्रू दोज प्रोसेस। सो दैट इज द रीजन विच आई थिंक। एंड सेकेंड, द वन आई सेड द सोशल मीडिया का एडवेंट तो है ही, तो हर छोटी चीज को ट्रॉल करना, मीम बनाना, उसमें अगेन एक मेंटल हेल्थ भी आई थिंक इज द थिंग विच इज एट टाइम्स ट्रॉल्ड। अवेयरनेस भी हम उसमें करते हैं बट फिर भी, सो अगेन अग्रीड। इंटरेस्टिंग। एक रैपिड फायर राउंड, वन वर्ड आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी शालू, एक माइंडसेट मिथ जिसे आप तुरंत बर्स्ट करना चाहेंगी। I cannot afford. इंटरेस्टिंग, अग्रीड, यू बेट। एक छोटी डेली रिचुअल जो हर स्टूडेंट को आज से शुरू करना चाहिए, स्मिता टू यू। Your mindset is your first mentor. So talk to it properly every morning. प्यार से, संभल के. The more positive it is, the whole day will be better. ओके हर्षल, फेलियर को ग्रोथ मोमेंट में बदलने का आपका फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या है? या सो फेलियर को ग्रोथ में बदलने का मेन मेरा जो स्ट्रैटेजी है, यू ट्राई टू आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। क्या आपने किया जिसके कारण आप फेल हुए? सेकंड, क्या आपने नहीं किया जिसके कारण आप फेल हुए? एंड थर्ड थिंग, आप क्या कर सकते हो सो दैट ये चीज रिपीट ना हो? सो दैट विल गिव अ वेरी क्लियर कट आंसर डिवोइड ऑफ एनी इमोशन. Interesting. Thank you, Harshal, Smita, and Shalu, for such an insightful conversation. Thank you so much. Thank you very much for your time. Thank you.